हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड करियर। देखिए, आज इंटर का जो साइंस का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का पेपर हुआ है, उसका जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव को मिला लेते हैं। सभी सेट से मतलब नहीं है, कोई भी सेट होगा, क्वेश्चन आप लोग मिलाते चलिएगा। चलिए जल्दी से जल्दी सभी क्वेश्चन को मिला लेते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें ईएमएफ का मान निकालना है। ईएमएफ आप निकालिएगा तो यहाँ पर 1.2 आएगा, निकाल लीजिएगा। हल करने वाला क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पर देखिए, विशिष्ट चालकत्व का ऐसा मतलब प्रति ओम प्रति मीटर होता है, यानी कि 2 का सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन दिया, इनमें से कौन चलिए क्वथनांक सबसे उच्चतम होता है, तो 1% NaCl हो जाएगा। 3 का सी आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो वाष्पताप हो जाएगा, यानी कि 4 का ए आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन जलीय गुण प्रासंगिक द्रव का असामान्य होता है, साधारण नमक। 5 का बी आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पर देख लीजिए, दिया इनमें से कौन रॉक साल्ट का धनात्मक ऋणात्मक विचलन करता है, तो इसका हो जाएगा अनादर्श विलयन। धनात्मक ऋणात्मक दिया है, इसलिए सी हो जाएगा यहाँ पर। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, समपाषणी का क्या बराबर होता है, तो परासरण दाब होता है, यानी कि 7 का आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन अधिशेषण भौतिक स्तर बनाता है, तो इसमें दोनों हो जाएगा, भौतिक और रासायनिक दोनों हो जाएगा, यानी कि सी आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं, तो गैंग या आधात्री कहते हैं, यानी कि 9 का बी आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दिया है प्रगलन विधि में किस अपचयन का प्रयुक्त होता है, तो इसमें कार्बन और कार्बन के ऑक्साइड होते हैं, यानी कि 10 का बी हो जाएगा। 11 दिया है, ल्यूकोसाइड क्या है, तो लैंथेनाइड श्रेणी के अंतर्गत आता है, 11 का बी। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, 3D संकरण सेल में परमाणुओं की वाले तत्व कहाँ से कहाँ होते हैं, तो 21 से 30 होते हैं, 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, यह दो शुद्धिकरण की विधि है, यह कौन सी विधि है, तो इसे वैन अर्किल मेथड कहते हैं, यानी कि 13 का सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कौन विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है, तो यहाँ पर फेरस हो जाएगा, यानी कि 14 का डी आंसर। 15 दिया में कौन ऑक्साइड अणुचुंबकीय है, तो AClO2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 15 का बी। 16 नंबर क्वेश्चन दिया, कौन प्रति चुंबकीय है आयन, तो AC का 3+ हो जाएगा। 17 क्वेश्चन दिया है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। आर्गन का 18 + 10 + 1, यानी कि 29 होता है, जोड़ लीजिएगा आ जाएगा। 18 क्वेश्चन दिया है, लेंथेनाइड तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कौन रंगीन यौगिक हो सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा CuF2, यानी कि 19 का बी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर दिया है, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो आप निकालिएगा, तो यहाँ पर लोहा का ऑक्सीकरण संख्या इसमें +2 आएगा, 20 का ये हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें CO का प्रभावी परमाणु संख्या पूछा है, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा, 21 का 22 क्वेश्चन दिया है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, तो 2 हो जाएगा, 22 का ए। 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन रबरदार ठोस नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा सल्फर, रोबिन सल्फर जो होते हैं, सल्फर या रबर, वे रबरदार ठोस नहीं होते हैं। 24 क्वेश्चन दिया, इनमें से क्रिस्टल के ब्रेवस जालकों की संख्या, तो 14 हो जाएगा, 24 का डी। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल की प्रतिशत बताना है, तो निकालिएगा 32 आता है, 25 का ए हो जाएगा। 26 क्वेश्चन दिया है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण संख्या होती है किस पर, तो ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, 26 का ए आंसर। 27 क्वेश्चन देख लीजिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन मुक्त करने में इनमें विद्युत की कितनी मात्रा होगी, तो 4 फैराड होगी, यानी कि 27 का डी हो जाएगा। 28 को दिया है, जंग क्या है, तो जल योजित फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि इसमें जल की मात्रा जंग में होती है, जल और ऑक्सीजन की मात्रा। 29 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफार्म कैसा है, तो ट्राई हाइड्रोजन व्युत्क्रम है यहाँ का, इसका सूत्र होता है CHCl3, तो यहाँ पर 3 है, इसलिए ट्राई हाइलाइड हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है, एल्कोहलों का सामान्य सूत्र 3 में सभी हो जाएगा, ये एक श्रेणी का है, ये 2 है, और एक 2 है, एक 3 है। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है, C4H में समवायी कितनी है अल्कोहल के, तो 4 हो जाएगा, 31 का बी। 32 क्वेश्चन दिया है, इसका ऑक्सीकरण में मेथिल अल्कोहल देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH, माने एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, 32 का डी। 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, डाई एथिलीथर में दवा उपयोग कहाँ होता है, निश्चेतक के रूप में होता है यहाँ पर। 34 है, कार्बोनिलिक यौगिक का समान सूत्र, तो CnH2n + 2 हो जाएगा, जो कि एल्डिहाइड श्रेणी का होता है, इसलिए 34 का बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन दिया है, कमरे के ताप पर फॉर्मल्डिहाइड कैसा होता है, तो गैस अवस्था में होता है, 35 का ए हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है, जटिल आयन
इसका आकृति कैसा होगा तो वर्ग तलीय होगा यानी कि स्क्वायर प्लेनर। 37 क्वेश्चन दिया है, इनमें से यूपीएससी नाम बताना है तो हेक्साएमिन कोबाल्ट 3 क्लोराइड हो जाएगा, यहाँ पर 3 है इसलिए 3 क्लोराइड। 37 का ए। 38 क्वेश्चन दिया, इनमें से कौन लीकेड समवायता को प्रदर्शित नहीं करता है तो अमोनिया। 39 देख लीजिए, प्राइमरी एमीन को एल्कोहल की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्या होता है तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। 39 का डी हो जाएगा। 40 दिया, इनमें से कौन क्लोरल है तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, CCl3 CuCl3। 41 क्वेश्चन दिए हैं, कौन शून्य द्विध्रुव की घटना है तो CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, बी हो जाएगा। 42 क्वेश्चन देख लीजिए, इसके यूपीएससी नाम पूछा है, आप लिखिएगा तो 2-क्लोरो-3 मेथिन ब्यूटेन आ जाएगा। इनमें से कौन जल में मिले हैं तो जानते हैं विटामिन बी और सी, ये दोनों केवल जल में मिले होते हैं, इसलिए यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। 44 है, प्यूरिन क्षार में आरएनए उपस्थित रहता है तो गुआनिन उपस्थित रहता है। 44 का ए। 45 योगशील बहुलक का उत्पाद पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, 45 का ए हो जाएगा। 46 क्वेश्चन देख लीजिए, थर्मेस्टिंग प्लास्टिक कौन है तो यहाँ पर बैकेलाइट हो जाएगा, 46 का सी। 47 दिया है, वह दवा जो बुखार में काम करती है उसे क्या कहते हैं तो एंटीपायरेटिक कहते हैं, 47 का सी हो जाएगा। 48 क्वेश्चन में से कौन डाइसेकेराइड है तो केवल सुक्रोज जो है डाइसेकेराइड है, बाकी मोनोसेकेराइड है और ये मोनोसेकेराइड होते हैं। 49 क्वेश्चन दिया है, पौमिटिक अम्ल के क्षार लवण को क्या कहते हैं, क्षार लवण क्या कहते हैं, एक साबुन होता है, यानी कि 49 का सी हो जाएगा। जल्दी से जल्दी सभी क्वेश्चन को मिला लीजिए। देखिए 50 क्वेश्चन है, एल्कोहोल्ड संघन अभिक्रिया पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। 51 देख लीजिए, बेनेगार में उपस्थित रहता है 6 से 10% एसिटिक एसिड। 52 क्वेश्चन दिया, इसका यूपीएससी नाम पूछा है तो इसका हो जाएगा एथिल एथेनोइट हो जाएगा, 52 का बी। 53 क्वेश्चन दिया, इनमें से कौन एमीन का सामान्य सूत्र है तो CnH2n + 2 × N होता है। 54 दिया, इनमें से कौन हिंडनबर्ग अभिक्रमक है तो बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड यानी कि 54 का ए हो जाएगा। 55 क्वेश्चन देख लीजिए, जिनमें से कौन पूछा है कैसा है तो यहाँ पर प्राइमरी एमीन है क्योंकि एमीन की संख्या 1 है, 55 का ए हो जाएगा। 56 क्वेश्चन दिया है, वसा में तेल का उदाहरण तो ये तीनों हो जाएंगे, मक्खन पनीर दूध यानी कि डी ऑप्शन। 57 क्वेश्चन दिया है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, यानी कि 57 का डी हो जाएगा। 58 क्वेश्चन है, यहाँ पर तनु NaCl में एसीटेट अम्ल किस कोटि का अभिक्रिया होता है तो द्वितीय कोटि का, यानी कि 58 का बी। 59 क्वेश्चन दिया है, अधिकांश ताप गुणन में किसके बीच होता है तो 2 से 3 के बीच होता है, यानी कि 59 का बी हो जाएगा। 60 दिया है, यह अभिक्रिया का जो है इसमें कोटि बताना है तो N+1 हो जाएगा, 60 का सी। 61 देख लीजिए, फेरिक ऑक्साइड क्लोराइड में कौन विद्युत अपघट्य सबसे कम प्रभावित है KBr हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम ब्रोमीन हो जाएगा। 62 दिया, इनमें से कौन पायसी कारक हैं तो साबुन हो जाएगा, 62 का ए आंसर। 63 देख लीजिए, हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग करता है तो फेरस और इसका उपयोग होता है, यानी कि 63 का बी हो जाएगा। 64 दिया, हाइपोफास्फोरस अम्ल की संरचना सूत्र तो यहाँ पर हो जाएगा H3P2O होता है तो इसका सूत्र है 64 का ए हो जाएगा। 65 दिया है, अमोनिया को सुखाया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड द्वारा, यानी कि 65 का ए। 66 कौन प्रबल अम्ल है तो अमोनिया हो जाएगा, 66 का डी। 67 क्वेश्चन देख लीजिए, SO3 में S का प्रसंस्करण sp2 हो जाएगा। दिया है, नाइट्रोजन का उच्चतम संयोजकता कितनी होती है 4 हो जाएगा, यानी कि 68 का सी हो जाएगा। उच्चतम पूछा है, केवल संयोजकता नहीं पूछा है। देखिए 69 क्वेश्चन दिया है, 69 दिया है, द्रव में ऑक्सीजन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2 होती है द्रव में। और 70 लास्ट क्वेश्चन दिया है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला उत्कृष्ट गैस तो आर्गन हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, छोटा सा चैनल है, आगे वीडियो आते रहेगा इसी तरह। तब तक के लिए जय हिंद।